ओके सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं संकेत सर फिर से एक बार आप सबका आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों अभी हम 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप लर्न कर रहे हैं। और ये वीडियो लेक्चर ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में सर्टेन टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पर इंट्रोडक्शन लिया था, नंबर 2 पर हमने डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप लिया था, नंबर 3 पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, नंबर 4 पार्टनरशिप डीड, नंबर 5 में पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है, नंबर 6 में पार्टनरशिप डीड अगर फर्म ने नहीं बनाया है तो यानी कि विच आर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले जल्दी से वो पार्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको आगे के लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स में समझ में आएगा। राइट। तो आज के सेशन में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जिसमें हमें पार्टनर्स अपना कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी मेथड्स है और उसमें एंट्री कैसे होती है, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में लर्न करने वाले हैं। सो आप सब रेडी हो जाइए। सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इसमें हमने यहाँ तक जो पॉइंट नंबर 5 है वहाँ तक के सारे पॉइंट से वो कंप्लीट कर लिए थे। और आज के सेशन में हम पॉइंट नंबर जो 6 है जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, वहाँ से देखने वाले हैं। राइट। अब चलिए दोस्तों ये पॉइंट हम लर्न करें इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स बनाते थे और उसमें भी जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो वो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होती थी, राइट, उसमें आप जो सबसे पहला टेबल बनाते थे जिसका नाम था कैपिटल अकाउंट, क्या उसके बारे में आप लोगों को याद है ना। तो चलिए वहां से हम ये टॉपिक को रिलेट करते हैं। तो इस तरीके से आप जो बैलेंस शीट बनाते थे, ये है बैलेंस शीट का टाइटल, यहाँ पर मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा। और ये है हमारी लायबिलिटी साइड और यहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट। राइट। और ये लायबिलिटी साइड जो हम टेबल बनाते थे वो टेबल को हम टाइटल देते थे कैपिटल का टेबल। और दोस्तों याद हो तो आप ये टेबल में क्या क्या चीज़ें लिखते थे। तो ये टेबल में हम शुरुआत करते थे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल से। राइट। इसमें आप प्लस करते थे एडिशनल, अगर कोई कैपिटल पार्टनर लाया है तो ये सारी चीज़ें आप इनर कॉलम में यहाँ पर लिखते थे। फिर आप इसमें प्लस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन। देन आप इसमें प्लस करते थे जो नेट प्रॉफिट आप ओनर को देना चाहते हो, वो जो आपको मिलता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। फिर आप ये सारी चीज़ों का यहाँ पर टोटल करते थे और इसमें से हम माइनस करते थे ड्राइंग। देन होता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस। ये सारी चीज़ें आप कर देते थे यहाँ पर माइनस। और माइनस करने के बाद आपको जो टोटल मिलता था वो टोटल आप आउटर कॉलम में यानी कि यहाँ पर मेन कॉलम में ले लेते थे। और दोस्तों ये टोटल को बोला जाता है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि हमने शुरुआत की थी ओपनिंग कैपिटल से और प्लस और माइनस करने के बाद जो लास्ट में आंसर मिलता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। राइट। तो ये पूरा का पूरा टेबल आप सीख गए 11th स्टैंडर्ड में। अब यही चीज़ से हम यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे, वो क्या है। अब दोस्तों आप सोचिए कि ये टेबल आप बनाते थे क्योंकि जो ये फर्म होती थी ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी और इसमें सिर्फ
एक ही ओनर होता था जो पूरे फर्म को मैनेज करता था, है ना। आप देखेंगे तो ये सारी की सारी चीजें ओनर के रिलेटेड है, क्योंकि कैपिटल लाने से लेकर ड्राइंग करने तक सारी चीजें कौन करता है, ओनर करता है। तो और सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली वन ओनर इज देयर, तो हमें ऐसा एक ही टेबल बनाने की जरूरत पड़ती थी, बराबर। बट अब मैं यही चीज पार्टनरशिप में लाना चाहूं तो डेफिनेटली वहां पर मिनिमम 2 ओनर होंगे और मैक्सिमम तो 50-100 ओनर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 ओनर है, राइट, सपोज करें हम, तो मुझे ऐसे 3 टेबल बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कि पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, इस तरीके से 3 ओनर्स आर देयर। तो मुझे पहला ऐसा पूरा टेबल पार्टनर ए के लिए, फिर दूसरा टेबल पार्टनर बी के लिए उसके नीचे, और तीसरा टेबल पार्टनर सी के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का कैपिटल ड्राइंग सब कुछ अलग अलग होगा। तो हो ये रहा था कि मुझे एक ही टेबल 3-3 बार बनाने की जरूरत पड़ती थी और पूरी इंफॉर्मेशन 3 बार लिखने की जरूरत पड़ती थी, राइट। तो यहाँ पर हमने एक ऐसा आइडिया लगाया कि क्यों ना ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लिखनी एक ही बार पड़े। ये जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे लिखनी एक ही बार पड़े, बट जितने भी पार्टनर हो ना वो सारे पार्टनर का साथ में आ जाए। तो ऐसा कुछ करना हो तो हमने क्या किया, ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको बाहर ले लिया, राइट, बैलेंस शीट से बाहर ले लिया। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूंगा तो मुझे वर्टिकल लिखना पड़ेगा, ये पार्टनर ए के लिए, देन पार्टनर बी, पार्टनर सी, ऐसे ऊपर से नीचे तक मुझे लिखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। बट मैं इसको एक ही बार में सब कुछ लिख देना चाहता हूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, और यही सारी इंफॉर्मेशन को, तो स्टूडेंट जब हम इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं, राइट, तो कैसा फॉर्मेट बनेगा आप सोचिए। तो मैं कुछ ऐसा फॉर्मेट बना सकता हूं कि देखिए, जहां पर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, तीनों की इंफॉर्मेशन साथ में आ जानी चाहिए, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, राइट, इस तरीके से। फिर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमें एक और चीज लेनी होगी, वो ये है कि यहाँ पर हमने प्लस माइनस किया था सारी चीजों को, आप देख रहे हो, प्लस ये सारी चीजें माइनस, राइट। तो हम क्या करेंगे कि कैपिटल जो अकाउंट है ना, कैपिटल जो चीज होती है ना, उसकी ऑलवेज कौन सी बैलेंस होती है, तो उसकी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, कैपिटल की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है। ये भी आप 11th में सीख गए। तो हमने क्या किया कि कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस थी ना, तो जो चीजें प्लस हो रही है उसको हम क्रेडिट ले सकते हैं, और जो चीजें माइनस आप कर रहे हो तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि हम उसको कंसिडर कर लेंगे एज अ डेबिट। तो यही चीज को मैं अब प्लस माइनस की जगह डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखने वाला हूँ। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने एक टेबल बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये टेबल के मैंने यहाँ पर 2 पार्ट कर दिए, ये हो गए 2 पार्ट। राइट साइड को मैंने नाम दे दिया क्रेडिट साइड, और लेफ्ट साइड को मैंने नाम दे दिया है डेबिट साइड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो जो चीजें मैंने प्लस की है, यहाँ पर आप देख रहे हो जितनी भी चीजें प्लस हो रही है वो सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा क्रेडिट साइड, और जो चीजें मैंने माइनस की है वो सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा डेबिट साइड। बट होगा क्या कि आपको लिखना एक ही बार पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लस है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल, मुझे लिखना एक ही बार पड़ेगा, बट एक ही बार में आप तीनों पार्टनर का अमाउंट है वो लिख सकते हो, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके का हम फॉर्मेट एक बनाएंगे, तो और वो फॉर्मेट का हम नाम दे देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम है, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया ना, सेम वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। और फॉर्मेट चेंज होने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ओनर का बनाना होता था, यहाँ पर 2, 3, 4, 5। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे टेक्स्ट बुक में 3 या 4 से ज़्यादा ओनर नहीं दिए होंगे, पार्टनर नहीं दिए होंगे, बट अगर ऐसा हो तो आपको ज़्यादा ओनर का भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए
हम ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट यूज करेंगे। चलो दोस्तों, अब हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मेट अवेलेबल है, स्पेसिमेन अवेलेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। अब हम इसका नाम वगैरह बाद में देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिखी है ना, उसमें प्लस में क्या क्या था एक बार आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ ताकि आपके लिए समझना ईजी पड़े। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल थी, नंबर 2 पर एडिशनल कैपिटल थी, नंबर 3 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और नंबर 4 पर था नेट प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें हमने प्लस की है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्लस के मुताबिक कौन सी साइड आनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्लस के मुताबिक सर क्रेडिट साइड आनी चाहिए। तो चलिए, अब हम क्रेडिट साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये उसकी क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर क्या था सर, ओपनिंग कैपिटल थी। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया हमने ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। बट आपने स्टूडेंट्स 11 स्टैंडर्ड में लर्न किया था कि ओपनिंग बैलेंस को हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये सबसे पहली चीज हो गई ओपनिंग कैपिटल। नंबर 2 पर था एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में जब भी आती है तो याद करो दोस्तों, आप जनरल एंट्री क्या करते हो, तो जनरल एंट्री आप कुछ ऐसे करते हो कि एडिशनल कैपिटल में अगर कैश आया है तो कैश, बैंक आया है तो बैंक, और कोई अगर एसेट्स आई है तो वो एसेट्स आप डेबिट करोगे, एंड टू वो रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है ना, वो आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बट मुझे नाम क्या लिखना होगा, तो नाम लिखना होगा कैश, बैंक या एसेट। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारी एडिशनल कैपिटल, और हमने लिखा क्या है, बाय कैश, बैंक और एनी अदर एसेट्स। यानी जो भी, इन शॉर्ट में ये है एडिशनल कैपिटल ही, बट एडिशनल कैपिटल में तीनों में से कुछ भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है, बैंक बैलेंस भी आ सकती है, या कोई एसेट्स भी आ सकती है। तो वो यहाँ पर मुझे लिख देना है, ठीक है, ओके। तो ये हो गई दूसरे नंबर की चीज, हम नंबर भी साथ में देते जाएंगे। ये था मेरे लिए ओपनिंग कैपिटल, ये था मेरे लिए एडिशनल कैपिटल। अब याद करो तीसरे नंबर पर क्या था, तो सर तीसरे नंबर पर आपने लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हो गया दोस्तों मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। फोर्थ नंबर पर था नेट प्रॉफिट। अब देखिए दोस्तों, वहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, ओनली वन ओनर इज देयर, सो व्हाटसोएवर प्रॉफिट वी गॉट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू दैट ओनर ओनली। बट हियर मिनिमम टू, राइट, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर यू नो के ज्यादा हो सकते हैं, तो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर। तो इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट विल यूज द वर्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, तो हम उसके लिए एक अलग टेबल बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हम इसके बाद में सीखने वाले हैं। तो वहां से हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की जगह वर्ड यूज करेंगे सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर हमारे लिए डिविजिबल प्रॉफिट, आप देख सकते हो, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से मिलता है, और ये है डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये चारों चीजें जो हमने ऊपर, मतलब हम 11 स्टैंडर्ड में जो टेबल में लिखते थे वही हमने लिखी है, ठीक है। अब माइनस में क्या था, तो माइनस में हमारे पास जो मुझे अब डेबिट करना होगा, तो माइनस में हमारे पास है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आया है तो वो लॉस, यानी ये तीन चीजें माइनस हो रही है, तो अब मुझे उसको लिखना होगा डेबिट साइड। तो चलिए डेबिट साइड हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी डेबिट साइड है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया क्या, सर ड्राइंग, ये ड्राइंग हो गया। टू ड्राइंग अकाउंट, जिसका भी ड्राइंग हो, कैश, बैंक या कोई एसेट्स का ड्राइंग हो, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। नंबर 6 पर था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और नंबर 7 पर था नेट लॉस, तो जैसे हमने नेट प्रॉफिट को नाम दिया था डिविजिबल प्रॉफिट, वैसे यहाँ पर
अगर नेट लॉस है तो हम नाम देंगे डिविजिबल लॉस, क्योंकि वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसलिए। तो ये हो गया दोस्तों नंबर 7 पर डिविजिबल लॉस। वो अगेन हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से मिलता है। अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। तो या तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे, या तो फिर डिविजिबल लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये देखिए, ये 7 इंफॉर्मेशन तो एज इट इज हम 11th में जो लिखते थे वही लिख रहे हैं, इसमें यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभार बिजनेस में क्या होता है कि कोई पार्टनर है ना, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, उसका बिजनेस में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल हो सकती है, या कोई एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में लाया हो, एक्स्ट्रा कोई नॉलेज होता है, और या तो वो ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा टाइम बिजनेस को दे रहा है। तो सभी पार्टनर ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया है कि ये पार्टनर जो एक्टिव है बिजनेस में, उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी या कुछ बोनस या कमीशन या रेम्यूनरेशन कुछ भी मिलना चाहिए। तो वो भी हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से लिखना होगा, जो भी है वो। सैलरी है तो सैलरी, दोस्तों यहाँ पर देखिए, सैलरी है तो सैलरी, बोनस है तो बोनस, कमीशन है तो कमीशन, और रेम्यूनरेशन है तो रेम्यूनरेशन। ये हमने 11th में नहीं देखा था, यहाँ पर 12th में है, तो ये पार्टनर को मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर एडिशनली लेंगे, जिसको मैं नंबर दे रहा हूँ 8। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। तो इतनी चीजें लिखने के बाद लास्ट में आप, अच्छा, एक डेबिट साइड एक आप देख रहे हो सबसे ऊपर, यहाँ पर ये वाली चीज है, वो हमें देकर रखा है डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा समझ लीजिए कि 99% केस में कैपिटल अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती ही नहीं है, बराबर। कैपिटल अकाउंट की ऑलवेज, जो यहाँ पर हमने लिखा है ना क्रेडिट साइड, वही बैलेंस होती है। कैपिटल की आपने 11th में भी देखा था, कभी देखा था आपने कि कैपिटल की डेबिट बैलेंस हो? नेवर। कैपिटल की डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है? पार्टनर ने बिजनेस में पैसे लाने से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन बिजनेस में 99% तक नहीं होती है, राइट। तो यू जस्ट रिमेंबर क्या, कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस ही होगी, कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस ही होगी, बराबर। और आप क्रेडिट साइड ही लिखोगे। तो ये वाला पॉइंट आप उतना याद नहीं रखो तो भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपको? अब करना है आपको ये कि आपको लास्ट में कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। जैसे आप 11th में एक नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करते थे ना लेजर पोस्टिंग के टाइम पर, तो वैसे आपको क्लोज करना है। क्लोज करने की 3 स्टेप्स की प्रोसेस है, वो भी मैंने आपको 11th में सिखाई है दोस्तों। व्हाट इज 3 स्टेप्स प्रोसेस फॉर क्लोजिंग द अकाउंट? नंबर 1, यू जस्ट डू द टोटल ऑफ बोथ साइड। फाइन, पहले स्टेप में आपको दोनों साइड का सिर्फ टोटल करना है, लिखना नहीं है। टोटल करने के बाद स्टेप नंबर 2 में जो साइड का टोटल ज्यादा हो वो दोनों साइड लिखना है। मतलब मान लो कि मैंने अभी पार्टनर ए का सिर्फ क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल किया, ये पार्टनर है ना, ये पार्टनर ए का दोनों साइड का मैंने टोटल किया, बराबर। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में मुझे पता चला कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो वो टोटल क्रेडिट साइड का जो है वो मैं यहाँ पर दोनों साइड लिखूंगा। ये होता है स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 क्या हमें बताता है? जो साइड टोटल कम है ना, वहां पर डिफरेंस फाइंड करो। तो दोस्तों डेफिनेटली डेबिट साइड का टोटल कम ही होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसलिए मैंने वो दोनों साइड लिखा। तो मुझे डेबिट साइड का टोटल कम है, तो वहां पर मुझे डिफरेंस फाइंड करना है। देखो दोस्तों याद रखो क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। और वो डिफरेंस मुझे यहाँ पर लिखना होता है। अब मैं इसके बारे में एक चीज बताऊं, ये डिफरेंस जो हमने यहाँ पर लिखा ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। इसको बोलते क्या है? देखो यहाँ पर लिखा ही है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ये भले ही आपने लिखा डेबिट साइड हो, बट ऐसे याद मत रखो। आपको याद ऐसे रखना है कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था? क्रेडिट साइड का ज्यादा था ना, तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पार्टनर ए की क्रेडिट बैलेंस इतनी है, जो डिफरेंस आया उतनी है, ठीक है।
अच्छा, सेम वे में आपको पार्टनर बी का भी करना है, 3 स्टेप्स की प्रोसेस करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको कैपिटल अकाउंट में ऐसा होगा कि 99% केस में अगेन जैसे मैंने बताया था कि क्रेडिट बैलेंस ही होती है, तो दोनों पार्टनर की बैलेंस आपको यहाँ पर ही मिलेगी क्योंकि यही होती है क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? इस तरीके से आप क्लोज कर दोगे। और ये जो क्रेडिट बैलेंस आई ना दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टनर की जो हमें क्रेडिट बैलेंस मिली, ये वाली बैलेंस यहाँ पर, यानी ये वाली बैलेंस जो मिली, वो आप लिखोगे पार्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। जो मैंने बताया था ना कि क्लोजिंग कैपिटल हम आती है ना, वो आउटर कॉलम में ले जाते हैं। ले जाना तो लास्ट में बैलेंस शीट में ही है, समझो आप, ये वाला यहाँ पर बराबर, यहाँ पर आप क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस जो आती है ना, वो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखोगे। डिफरेंस इतना ही था कि ये सारा कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ही करते थे। अब डिफरेंस इतना है कि ये सारा कैलकुलेशन हमने बाहर ले लिया, उसको नाम दे दिया कैपिटल अकाउंट, और सीधा जो फाइनल आंसर आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। कैसे? तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर ए बी की बैलेंस लिख के आपको टोटल बाहर ले लेना है, बराबर। फाइनल आंसर तो बैलेंस शीट में ही आएगा। तो दोस्तों ये हमने लर्न किया कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट के बारे में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सी चीज़ें हमने रिकॉर्ड की ना, तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, बराबर। तो आपको याद ऐसे रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसे याद रखना है कि एनीथिंग विच इज पेएबल टू पार्टनर, ये वर्ड आप याद रखोगे। क्या? पेएबल टू पार्टनर would come on the credit side of the partner's capital account, and anything which is receivable from partner would come on the debit side of the partner's capital account। मतलब क्या कि मुझे यानी कि फर्म को कोई भी चीज पार्टनर को पे करनी है, पेएबल है, फ्यूचर में पेएबल है, अभी हमने पे की नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी हमने पे की नहीं है बट पे करने वाले हैं या पे करनी बाकी है, तो वो सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। और कोई भी चीज अगर पार्टनर से रिसीवेबल है, यानी कि फर्म को पार्टनर से लेनी है, तो वो सारी चीजें आप डेबिट साइड लिखते हो। तो ये जो सारी चीजें आपने डेबिट साइड लिखी ना, वो रिसीवेबल है, और जो क्रेडिट साइड लिखी वो पेएबल है। तो ये आप कॉन्सेप्ट के लिए याद रखोगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इसके अलावा कोई और चीज आ गई, तो ये आप ये याद रखोगे ना कि पेएबल है कि रिसीवेबल है, तो आप अकॉर्डिंगली एग्जाम में रिकॉर्ड कर पाओगे। आपको सिर्फ ये पहचानना है कि हाँ ये तो पार्टनर को हमें देना है, पार्टनर को पे करना है, तो क्रेडिट साइड लिख लो, और ये पार्टनर से हमें लेना है, रिसीवेबल है, तो डेबिट साइड लिख लो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। अब चलिए, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि ये जो हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लर्न किया ना, ये कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की एक्चुअली हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, ये हमने अभी फिलहाल एक ही मेथड लर्न की, बराबर। हाँ, इसकी दो मेथड है, तो इसको मेंटेन करने की दो मेथड है। अब अभी जो हमने फिलहाल लर्न की, वो मेथड का नाम क्या है? तो वो मेथड का नाम मैं आपको कॉन्सेप्ट के बाद बताता हूँ, बट आप मुझे पहले ये आंसर दीजिए, आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है, कि क्या है कि देखो यहाँ पर मैंने लिखी थी ओपनिंग कैपिटल, ये वाली है ना, ये वाली क्या थी सर? ओपनिंग कैपिटल थी, यहाँ पर हमने जो लिखी थी वो। अब इसमें हमने ये सारी चीजें प्लस की, क्रेडिट यानी प्लस, क्रेडिट यानी प्लस, क्रेडिट यानी प्लस, ये सारी चीजें हमने प्लस की। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की होगी? माइनस की होगी, माइनस की होगी। और फिर जाके मुझे यहाँ पर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस मिली, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला सर? क्लोजिंग बैलेंस मिली। तो आप मुझे बताइए तो कि मैं ओपनिंग कैपिटल यानी इसमें यहाँ पर इतनी सारी चीजें मैं प्लस करता हूँ, इतनी सारी चीजें मैं प्लस करता हूँ, यहाँ पर इतनी सारी चीजें मैं माइनस करता हूँ, तो क्या ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल ही होगी? मुझे बताइए तो। इतनी सारी चीजें मैं ओपनिंग कैपिटल में क्या करता हूँ? प्लस करता हूँ, और इतनी सारी चीजें मैं माइनस करता हूँ, तो क्या ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के इक्वल ही होगी?
डेफिनेटली सर नहीं इक्वल होगी। आप इतनी सारी चीजें प्लस करते हो, इतनी सारी चीजें माइनस करते हो, तो ओपनिंग कैपिटल वुड नॉट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, यानी सर कैपिटल चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैपिटल क्या हो जाती है सर? तो कैपिटल चेंज हो जाती है। तो बस ये चेंज का ही मुझे दूसरा नाम याद रखना है, प्रोफेशनल नाम याद रखना है। सिंपल नहीं, क्या कुछ प्रोफेशनल लोग आए और उसने ये प्रोफेशनल नाम दे दिया, क्या नाम याद रखना है? तो आपको नाम याद रखना है सर फ्लक्चुएटिंग। चेंज का दूसरा नाम क्या है सर? तो चेंज का सर दूसरा नाम है फ्लक्चुएट हो जाती है। क्या हो जाती है? कैपिटल फ्लक्चुएट। देखिए यहां पर लिखा है क्या हो जाती है? कैपिटल यस, फ्लक्चुएट हो जाती है। तो बस ये कैपिटल फ्लक्चुएट हो जाती है यानी कि चेंज हो जाती है, इसीलिए हमने ये मेथड को नाम दे दिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। समझ में आया दोस्तों आपको? नाम पहले याद मत रखो, पहले इसका काम याद रखो, क्योंकि जब काम याद रह जाता है ना, जब ये मेथड याद रह जाती है ना, जब ये कॉन्सेप्ट याद रह जाता है ना, तो नाम ऑटोमेटिक याद आपको आ जाता है कि सर जिसमें कैपिटल चेंज हो जाती है, चेंज का मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुएट हो जाती है, तो वो हो गई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ना कि दूसरी मेथड को आप नाम दे रहे हो फिक्स कैपिटल, तो उसमें तो कैपिटल फिक्स रहनी चाहिए ना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, उसमें भी 99% केस में कैपिटल फिक्स रहेगी। अब सर वो कैसे? तो इतनी सारी चीजें हम प्लस कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें हम माइनस कर रहे हैं, तो कैपिटल फिक्स कैसे रहेगी? तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, यही कैपिटल अकाउंट के दो टुकड़े कर दूंगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, यही कैपिटल अकाउंट के मैं दो टुकड़े कर दूंगा, और ऐसे टुकड़े करूंगा कि जो चीजें कैपिटल को फ्लक्चुएट कर रही है ना, उसको मैं अलग ले लूंगा। तो क्या होगा कि कैपिटल कैसी रहेगी? फिक्स ही रहेगी। देखिए अब कैसे, यहाँ पर मैं आपको कुछ नंबर देके फिर से बताता हूँ। देखिए ये है मेरी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अब मुझे जो ओपनिंग कैपिटल है ना, उसको फिक्स रखनी, यानी ओपनिंग कैपिटल के जितनी क्या आनी चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल, बराबर। तो जितनी भी चीजें कैपिटल को फ्लक्चुएट कर रही है वो सबको मैं अलग ले लेता हूँ। कैसे? ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले नंबर 1 से, इसी के हम दो टुकड़े कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। हाँ एक दो चीजें नहीं है, बट वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, पहले इसी पर फोकस करिए, इसी पर से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या होगा सर? इसी के दो टुकड़े करने। हाँ तो इसी के दो टुकड़े करने के लिए पहले मैं देखो नंबर 1 को ले रहा हूँ। नंबर 1 पर क्या था? ओपनिंग कैपिटल। अच्छा सर, तो ये देखो मैंने यहाँ पर, टेबल का नाम बाद में देखेंगे, ओपनिंग कैपिटल मैंने यहाँ पर लिख ली, ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब सर कैपिटल में चेंज करने वाला क्या था? तो ये देखो आपने जो प्लस प्लस लिखा ना, वो सब कैपिटल को चेंज करने वाला था। क्या? तो एक तो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर वो चेंज करता है, तो उसको दूसरे टेबल में ले लो। तो ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि नंबर जो 3 था, उसको मैंने दूसरे टेबल में ले लिया, ठीक है। फिर क्या था सर? तो फिर ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये 8 नंबर 4 नंबर ये भी सारी चेंज कर दिए, तो उसको भी दूसरे टेबल में ले लो। 8 नंबर पर क्या था? सैलरी बोनस कमीशन, उसको भी ले लिया। डिविजिबल प्रॉफिट को भी ले लिया। अच्छा सर फिर क्या चेंज? माइनस में क्या था? तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5 6 7 पॉइंट, तो ये सारे को भी मैंने दूसरे टेबल में ले लिया। ये हो गया ड्राइंग, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये हो गया डिविजिबल लॉस। यानी जो भी चीज़ें ऐसी थी कि जो कैपिटल को फ्लक्चुएट करती थी, वो सारी चीज़ें मैंने दूसरे टेबल में ले ली। तो सर अब कैपिटल फिक्स कैसे रहेगी वो तो बताइए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले जो हमने कैपिटल वो टेबल में लिखी थी ना, ओपनिंग कैपिटल, वही हमने यहाँ पर लिखी, ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज जो मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा चेंज ये आ सकता है, वो ये है कि अगर कोई पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाई है, तो एडिशनल कैपिटल लाई है तो ही आपको उसको यहाँ पर ऐड करना है। किसको? एडिशनल कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल का ही पार्ट है, तो इसको मैं दूसरे टेबल में नहीं ले जा सकता, इसको मुझे यहाँ पर ही रखना है। बट ये हर बार हो ऐसा जरूरी है ही नहीं, क्योंकि देखिए पार्टनर
को जो कैपिटल की ज़रूरत होती है ना, तो वो स्टार्टिंग से ही ले आता है, राइट। मिडल ऑफ द ईयर लाए ऐसी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर लिखना है किसके बारे में सर, एडिशनल कैपिटल के बारे में। और वो एडिशनल कैपिटल में हमने पहले भी देखा था कि कैश, बैंक या कोई अदर एसेट्स भी हो सकती है, ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। अब अगर कैपिटल का ड्राइंग है, ड्राइंग नहीं कैपिटल का ड्राइंग, यानी जो कैपिटल लाए थे वही कैपिटल को वो वापस ले जाए, तो मुझे उसको डेबिट साइड लिखना है। ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, ये कैपिटल का ड्राइंग है दोस्तों। और ऐसा भी हो ना, ऐसा भी हो, ऐसे चांसेस बहुत कम है। ये तीसरे नंबर की आइटम, तो ये सेकंड नंबर की आइटम और तीसरे नंबर के आइटम के ट्रांजैक्शन होना के चांसेस बहुत कम है। तो अगर मान लो कि ये दोनों है ही नहीं, तो होगा क्या सर, तो सिंपल सी बात है ना सर, अगर ये दोनों है ही नहीं तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही हो जाएगी मेरी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि अगर एडिशनल कैपिटल भी नहीं है तो कुछ प्लस नहीं होगा, और कोई कैपिटल का ड्राइंग भी नहीं है तो कुछ माइनस भी नहीं होगा। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही हो जाती है क्लोजिंग कैपिटल। यानी सर, यानी ऐसा हुआ, जो ओपनिंग कैपिटल है वही हो जाती है क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि सर कैपिटल कैसी रहती है, कैपिटल फिक्स्ड रहती है, और इसीलिए ये मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। बट सर आपने तो इसमें दो टेबल बनाया ना, दूसरी सारी चीजें आप नीचे ले गए दूसरे टेबल में, तो बिल्कुल बात सही है। अब देखो, इसको तो आपको नाम पता है कि हम कैपिटल ही नाम देंगे, और इसमें हमने सारी कैपिटल के रिलेटेड ही दी। तो दूसरा जो टेबल बनाएगा कि जिसमें हम सारी एडिशनल चीजें ले जाएंगे, उसको हम नाम दे देंगे करंट अकाउंट। क्या नाम दे देंगे, करंट अकाउंट नाम देंगे। तो दोस्तों देखिए, पहली चीज आपको ये याद रहनी चाहिए कि जिसमें एक ही टेबल बनता है, टेबल एक ही, इतना आप याद रखो कि एक मेथड है उसमें एक टेबल बनता है, दूसरी मेथड में दो टेबल बनते हैं। आपको याद कैसे रखना है वो मैं सिखाता हूँ कि एक ही टेबल बनता है, राइट। अब उसमें होगा क्या कि सारी इंफॉर्मेशन उसी टेबल में रिकॉर्ड होती है, और उसीलिए उसमें कैपिटल चेंज हो जाती है। तो इसीलिए उसमें कैपिटल चेंज हो जाती है, तो जिसमें एक टेबल बनता है उसका नाम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट जिसमें मुझे कैपिटल फिक्स रखनी है, तो उसमें मुझे सारी चीज़ों को दूसरे टेबल में ले जानी होगी। तो जिसमें दो टेबल बनते हैं वो है फिक्स कैपिटल। कैपिटल को फिक्स रखने के लिए ही मैं दूसरा टेबल बनाता हूँ। तो जिसमें दो दो टेबल बनते हैं वो मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। इतना क्लियर। अब दोस्तों ये करंट अकाउंट जो है ना, इसमें आप देखिए कि कुछ जो आप नंबर देख रहे हो वो तो हमने ऊपर जो टेबल में रिकॉर्ड किए थे उसी से उठाए हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आएगी, वो मैं अब आपको सिखाता हूँ। और वो पर्टिकुलर करंट अकाउंट के लिए है। कौन कौन सी है, दो ही चीज़ें, ज़्यादा नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। अब वो दो चीज़ें कौन सी है, तो जैसे देखिए दोस्तों कि कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस होती थी ना, यहाँ पर ये येलो में कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस होती थी ना, वैसे करंट अकाउंट की भी ओपनिंग बैलेंस होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में से मिलेगा भाई, ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी। तो करंट अकाउंट की भी ओपनिंग बैलेंस होती है, बट कहानी में एक ट्विस्ट ये है कि कैपिटल की ऑलवेज, यानी 99% केस में क्रेडिट बैलेंस ही होती थी, इसीलिए हम क्रेडिट साइड ही लिखते थे। बट करंट अकाउंट में दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है और डेबिट भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर की क्रेडिट बैलेंस हो, दूसरे पार्टनर की डेबिट बैलेंस हो। तो टेंशन नहीं लेने का मेरे दोस्त, क्या करने का, जिसकी क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड, जिसकी डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड। बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लो कि कोई पार्टनर ए है, उसकी क्रेडिट बैलेंस है 5,000, तो मैं यहाँ पर 5,000 लिख दूंगा। देन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। और पार्टनर बी है, उसकी डेबिट बैलेंस है 6,000, तो टेंशन नहीं लेने का, राइट। मैं 6,000 है वो डेबिट साइड लिख दूंगा, और यहाँ पर डैश हो जाएगा, यहाँ पर इसमें डैश हो जाएगा। दोनों में लिखना तो सेम ही है, राइट। इसमें भी आप क्या लिखोगे,
तो यहाँ पर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये तो आपको पता है कि क्रेडिट साइड बाय वर्ड आता है, डेबिट साइड टू वर्ड आता है, बट ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? तो कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस ही होती है, करंट अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर की क्रेडिट हो, दोनों पार्टनर की डेबिट हो, एक पार्टनर की क्रेडिट दूसरे पार्टनर की डेबिट और वाइस वर्सा। तो जो साइड बैलेंस है वो साइड लिख देने का, सिंपल। इतना क्लियर? ये होगा। मैंने आपको बताया था ना कि करंट अकाउंट में दो चीजें नहीं है, दो एडजस्टमेंट नहीं है, ये पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या? तो दूसरा भी पहली मेथड से ही है। सी, मैं यहाँ पर क्या करता था सर, ये जो कैपिटल अकाउंट की आप बैलेंस लिखते थे ना, कैपिटल अकाउंट की बैलेंस, उसमें हम इंटरेस्ट देते थे, आपको याद होगा सर। ये जो इंटरेस्ट है ना यहाँ पर, ये देखिए ये वाला इंटरेस्ट जो आपने लिखा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और ये इंटरेस्ट आप ओपनिंग बैलेंस से ही कैलकुलेट करते थे। कहाँ से कैलकुलेट करते थे सर? तो ओपनिंग बैलेंस से ही कैलकुलेट करते थे। तो मेरे लिए ओपनिंग कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है, तो जब करंट अकाउंट हो तो उसकी भी ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, बट सर डेबिट बैलेंस हो तो और क्रेडिट बैलेंस हो तो मेरे भाई वो भी बहुत ही सिंपल है। क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड लिखने का, डेबिट बैलेंस हो तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड लिखने का। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पार्टनर ए की कौन सी बैलेंस थी सर? क्रेडिट बैलेंस थी। तो दोस्त टेंशन नहीं लेने का, देख उसका इंटरेस्ट भी तुझे क्रेडिट साइड ही लिखना है। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब मान लो कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं कि करंट अकाउंट का इंटरेस्ट का रेट 10% है, ठीक है, और बैलेंस कितनी थी सर? 5000 थी। तो 5000 का 10% कितना हुआ? 500 हुआ। यहाँ लिख देने का, काम खत्म। बराबर। बी की तो यहाँ पर बैलेंस ही नहीं है तो उसमें डैश। बट सर बी की डेबिट बैलेंस थी ना 6000, तो उसका 10% हुआ 600, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देने का। ये लिखा 600। ये क्या है देखो, तो इंटरेस्ट, ये वाली आइटम इंटरेस्ट ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट साइड लिख देने का 600। तो जिसकी क्रेडिट बैलेंस हो उसका इंटरेस्ट क्रेडिट साइड, जिसकी डेबिट बैलेंस हो उसका इंटरेस्ट डेबिट साइड। बट हम किसकी बात कर रहे हैं? तो दोस्त हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बैलेंस, नॉट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की तो देखो, कैपिटल अकाउंट की तो यहाँ पर हमने ये नंबर 3 में लिख दिया, ये कैपिटल अकाउंट का तो हो गया। अब बात है करंट अकाउंट। तो जैसे आप कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वैसे ही करंट अकाउंट पर कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको ये देखना है कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड। बात खत्म। तो दोस्तों दो चीजें नहीं थी, करंट अकाउंट में नया कुछ भी नहीं था, कैपिटल में हमने देखा वही था, सिर्फ दो चीजें नहीं थी, एक ओपनिंग बैलेंस और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। दोनों क्लियर हो गया? डन। चलिए अब लास्ट में वापिस हमें करंट अकाउंट को क्लोज करना है, जैसे कैपिटल को क्लोज किया था वैसे। बट अगेन दोस्तों, करंट अकाउंट में कोई भी साइड बैलेंस मिल सकती है। जैसे कैपिटल में मैंने बताया था कि 99% केस में आपको यहाँ पर ही बैलेंस मिलेगी, और ये बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस ही बोलते हैं। और ये क्रेडिट बैलेंस दोस्तों, ये क्रेडिट बैलेंस आप कहाँ ले जाते हो? यहाँ पर बैलेंस मिले ना, तो मैंने बताया था कि आप कहाँ ले जाते हो? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप ले जाते हो, ठीक है। ये था कैपिटल अकाउंट का। बट करंट अकाउंट में अगेन कुछ भी फिक्स नहीं होगा। आपको ऐसा हो सकता है कि दोनों पार्टनर की क्रेडिट बैलेंस मिले, दोनों पार्टनर की डेबिट बैलेंस मिले, या ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर की क्रेडिट, एक पार्टनर की डेबिट, या वाइस वर्सा। बट हाँ, एक चीज मैं बताऊं कि अगर आपको दोनों पार्टनर की बैलेंस यहाँ पर मिलती थी, यहाँ पर, यानी ये क्रेडिट बैलेंस हुई ना, तो आप इसको ले जाते थे लायबिलिटी साइड, बराबर। बट अगर आपको बैलेंस यहाँ पर मिलती है तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते, देखिए लिखा है ना डेबिट बैलेंस, तो इसको आप ले जाओगे एसेट साइड। कौन सी साइड? एसेट साइड। ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसका अपोजिट, जब साइड अपोजिट है दोस्तों,
जब साइड क्या है, अपोजिट है, तो बैलेंस शीट में भी अपोजिट साइड ही जाएगा ना। तो आप एक साइड का याद रखो कि यहाँ पर बैलेंस मिले तो लायबिलिटी साइड ले जानी है, यहाँ पर मिले तो उसका अपोजिट एसेट साइड ले जानी है। क्लियर है, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ करंट अकाउंट। तो फिर से एक बार दोस्तों रिवाइज कर ले, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने की कितनी मेथड है। अगर एग्जाम में VSQ या MCQ में आए तो आपको याद रखना है, सर देयर आर टू मेथड्स फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज द नेम। तो सर फर्स्ट मेथड है, उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसमें कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, फ्लक्चुएट इसीलिए होती है कि सब कुछ हम एक ही टेबल में रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो टेबल का नाम है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर। दूसरी मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल, क्योंकि इसमें मुझे कैपिटल फिक्स रखनी है, तो हमें एडिशनल सारी चीज़ें दूसरे टेबल में रिकॉर्ड करूंगा, जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में मुझे दो चीज़ें एडिशनल लिखनी होती है, एक ओपनिंग बैलेंस और दूसरा इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। और कोई भी साइड हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकती है, डेबिट साइड भी हो सकती है, बट कैपिटल की ऑलवेज फिक्स ही होती है, क्रेडिट बैलेंस ही होती है, राइट। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस अगर मुझे लेफ्ट साइड मिले उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, तो वो आएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और अगर मुझे क्लोजिंग बैलेंस राइट साइड मिले तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और हो जाएगी एसेट साइड बैलेंस शीट में। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए, जब भी थियरी हम समझे ना, तो 70 to 80% भी आपको समझ में आ जाए ना, तो टेंशन नहीं लेने का, बराबर। क्योंकि पूरा 100% कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है, कब, तो जब आप थियरी समझने के बाद तुरंत उसका प्रैक्टिकल सम करो, राइट। राइट, तो थियरी जब भी हम करें तो आपको कितना समझ में आना चाहिए, 70 to 80%। जिसको 100% समझ में आ गया है द बेस्ट, बट 70 to 80% थियरी से और बाकी का 20% प्रैक्टिकल करने से, तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों कंबाइन करो तो 100% हमें समझ में आ जाना चाहिए। फिर तो क्या है कि परफेक्शन के लिए हम प्रैक्टिस आगे और ज़्यादा करते रहते हैं, बट समझ में इतनी चीज़ों से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन दोस्तों आपके माइंड में आएगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी मेथड का यूज़ करें। तो आपको इसमें भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे दिया होगा कि जो फर्म है वो कौन सी मेथड फॉलो करती है। अगर ऐसा लिखा है कि फर्म इज फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो एक ही टेबल बनेगा कैपिटल अकाउंट। और अगर ऐसा लिखा है कि फर्म इज फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो दो टेबल बनेंगे, कैपिटल एज वेल एज करंट। ये पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि मेथड के बारे में बताया नहीं है, तो आपको टेबल की जो ओपनिंग बैलेंस है ना, वो क्वेश्चन में दी होगी और उससे पता चलेगा। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी है, करंट अकाउंट की बैलेंस ही नहीं दी है, तो ऑटोमेटिक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आएगी। बट अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट की बैलेंस तो होनी ही चाहिए और उसके साथ करंट अकाउंट की बैलेंस भी दी है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, बराबर, सिर्फ बैलेंस से ही आपको पता कर लेना है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग। अब देखिए, ये दोनों के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको मेजोरिटी चीज़ें, जब मैंने आपको ये मेथड समझाई ना, तब आपको बता ही दी है, राइट। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर सारे डिफरेंस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो रिवाइज करेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट कवर करेंगे। इसके दो रीज़न है, जैसे मैंने बताया कि आगे बता दिया है। दूसरा, ये क्वेश्चन में से लॉन्ग थियरी का कोई क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ द पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्कर्स में आता है, बट उसमें भी जो शॉर्ट सम्स होते हैं ना, वही पूछे जाते हैं। बट कभी कभार कोई ऐसा टेढ़ा पेपर सेट हो गया और थोड़ा पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए 3 मार्कर्स में वो ये चैप्टर में से थियरी पूछ ली, तो ये क्वेश्चन आ गया बेटा, तो आपको छोड़ के तो आना ही नहीं है भाई, ये तो आप भूल ही जाओ, राइट।
इतना सारा टेबल के बारे में लिखा है ना, तो देखो ये सारे डिफरेंस तो आप खुद भी बना सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, तो सर मीनिंग के बारे में, दोनों का मीनिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या लिखा है, अगर पार्टनर की कैपिटल की बैलेंस है वो अनचेंज्ड रहती है। कैपिटल की बैलेंस कैसी रहती है सर, अनचेंज्ड, यानी कि कैपिटल अनचेंज का मतलब फिक्स रहती है, तो इट इज नोन एज अ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मैं जितने पॉइंट हाईलाइट करूँ ना दोस्तों, वो पॉइंट भी आप याद रखोगे ना तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जिसमें जो कैपिटल अकाउंट की बैलेंस है वो चेंज हो जाती है, यानी कि वो फ्लेक्सिबल रहती है, तो वो हो गया आपके लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो कैपिटल की बैलेंस से ही आपको डिसाइड कर सकते हो कि फिक्स कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। दूसरा है अकाउंट। अब ये तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि फिक्स कैपिटल में दो टेबल बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल एंड करंट, जबकि इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नंबर 3 है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फिक्स कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहती है, इसीलिए जो कैपिटल के चेंजेस और कैपिटल और उसके रिलेटेड चेंजेस सब किस में रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल अकाउंट में। बट इसके अलावा यानी कैपिटल के अलावा जो ट्रांजेक्शन्स है वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, अदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि उसमें मुझे कैपिटल को फिक्स रखना है। जबकि इसमें तो सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल और अदर सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होते हैं। डन। नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें भी क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अनचेंज्ड रहेगा, क्योंकि कैपिटल अनचेंज्ड रहती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अनचेंज्ड रहेगा। इसमें कैपिटल चेंज हो जाती है, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज हो जाती है, इसलिए उसका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा। ये नंबर 5 पर है। फिक्स कैपिटल अकाउंट की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होती है, मैंने आपको बताया दोस्तों, जबकि करंट अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकती है। जबकि फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है, तो कैपिटल की ऑलवेज आपको क्रेडिट बैलेंस ही देखने को मिलेगी, बराबर। बट अंडर दिस मेथड देयर कैन बी अ डेबिट बैलेंस, ऐसा लिखा है देयर कैन बी अ डेबिट बैलेंस, बट ऐसा भी मेजोरिटी केस में नहीं होता है। कैपिटल की मोस्टली क्रेडिट बैलेंस ही होती है, बट 1% केस में भी हो सकती है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नंबर 6 में है ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट। अभी ये भी मैंने आपको बताया कि अगर क्रेडिट बैलेंस है दोस्तों, देख लीजिए, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड, लायबिलिटी साइड। और अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, इफ द करंट अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, वो तो हमने देख लिया, ऑन द कैपिटल और लायबिलिटी साइड। और अगर डेबिट बैलेंस है तो वो जाएगी असेट साइड। ठीक है। जबकि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस ही होती है, इसीलिए वो लायबिलिटी साइड ही जाती है, और शायद डेबिट बैलेंस आए तो एसेट साइड हमें लिखना है। डन। तो दोस्तों ये थे द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप क्या करोगे कि आपने जो दोनों टेबल के कॉन्सेप्ट लर्न किए ना, उसी के बेस पर अपने ओन लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिख देना है, ओन लैंग्वेज में लिखने की प्रैक्टिस डाल दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो थियोरी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट, वैसे हमने आज के सेशन में थियोरी काफ़ी लर्न कर ली, बट एक छोटा सा ही पॉइंट है ड्राइंग अकाउंट, तो वो एक हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। अच्छा चलो, अभी जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो लर्न करें, इसके पहले आप मुझे बताओ तो कि किसको याद है कि 11th स्टैंडर्ड में हम ड्राइंग की जर्नल एंट्री क्या करते थे। चलो वो याद करो। तो दोस्तों ऐसी कोई एंट्री होती थी कि अगर पार्टनर ने फर्म में से, या तो सोल प्रोप्राइटर ने फर्म में से ड्राइंग किया, तो सबसे पहले क्या हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते थे, यस और नो। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, और उसने जिसका भी ड्राइंग किया हो, कैश का किया हो तो कैश बराबर है, फिर बैंक बैलेंस का किया हो तो बैंक, और अगर गुड्स का किया हो तो गुड्स, गुड्स की जगह हम परचेज लिखते हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही होता है। और एसेट्स का किया हो तो एसेट्स, जो भी ड्राइंग किया है उसका अकाउंट हम क्या कर देते थे सर, क्रेडिट कर देते थे, बराबर। ये एंट्री होती थी जब ड्राइंग होता था तब। और दूसरी एंट्री
यूजुअली होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, कि जिसमें हम ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करके उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग से अल्टीमेट क्या होती है, बिजनेस के ओनर की कैपिटल डिक्रीज होती है। इसीलिए ड्राइंग अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब मुझे ड्राइंग अकाउंट क्लोज करना है, तो इसको भी आपने 11 स्टैंडर्ड में सीखा था दोस्तों, कि जब भी आप कोई अकाउंट को क्लोज करो ना, तो क्लोज करने के टाइम पर मुझे उसको अपोजिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डेबिट किया था, तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तब क्या होगा, तो सर तब आपको ड्राइंग अकाउंट है वो क्रेडिट करना होगा। ओके, तो मैंने ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और कहाँ पर वो ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये होती है दूसरी एंट्री, व्हेन यू क्लोज द ड्राइंग अकाउंट। बस अब इसी के बेस पर आपको यहाँ पर सब कुछ लर्न करना है और होस्टिंग है, बस यही दो एंट्री, और कुछ नया नहीं है। देखिए जो आप देख रहे हो, क्योंकि ये आपने 11th में लर्न की थी ये एंट्री, बराबर, ये क्लोज करने की एंट्री आपको पता नहीं थी, इसलिए ये 12th में इंट्रोड्यूस हुई। तो ये एंट्री आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है, क्या है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, आगे नाम क्या आ गया, पार्टनर आ गया, क्योंकि ये पार्टनर का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। और दो मेथड है, इसीलिए मुझे शायद दूसरी मेथड बोली हो तो मुझे करंट अकाउंट का भी यूज करना पड़े, इसलिए दोनों दिए हैं। कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो गए, डेबिट हो गए, यहाँ से हमने ले लिया। और टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, तो पूरी यही एंट्री यहाँ पर है, डन। अब यही एंट्री में लेजर पोस्टिंग हमें नीचे करके दिया है, क्योंकि ये ड्राइंग अकाउंट है। तो दोस्तों आपको पता है अकाउंट किसको बोलते हैं, जिसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड मतलब लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, ये सब आपने 11th में लर्न किया है। बट ये अकाउंट में अब मुझे यही एंट्री का पोस्टिंग करना है और कुछ नहीं है। और लेजर पोस्टिंग का रूल भी मैंने आपको 11th में सिखाया था। क्या रूल था, सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट, बट नेम अपोजिट। सेम अकाउंट, सेम साइड, सेम अमाउंट, बट नेम अपोजिट। ठीक है, तो देखिए कौन सा अकाउंट, तो सर यहाँ पर मैंने बनाया है ड्राइंग अकाउंट। तो ये ड्राइंग अकाउंट, क्या किया सर हमने, तो ड्राइंग अकाउंट में ही एंट्री करनी है, क्योंकि अकाउंट सेम। तो ड्राइंग अकाउंट, सर सेम साइड, तो कौन सी साइड, डेबिट साइड। तो ये ड्राइंग अकाउंट में मैं डेबिट साइड भी आ गया, और अमाउंट भी सेम। तो यहाँ पर आपने डेबिट में जो अमाउंट लिखी हो ना, वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है। डेबिट में जो अमाउंट हो ना दोस्तों, वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है, बट नाम अपोजिट आएगा। तो नाम में क्या था सर, तो अपोजिट, अपोजिट मतलब डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। तो नाम में सर कैश भी था, बैंक भी था, गुड्स और एसेट्स, जिसका भी हो वो लिख देना है। तो देखिए कैश, बैंक, गुड्स या एसेट आ गए दोस्तों। लेजर पोस्टिंग ही किया है और कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री के बेस पर ही लेजर पोस्टिंग होता है। तो ये पहली एंट्री का पोस्टिंग हो गया। अब दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री में सर रूल अप्लाई करते हुए आपने ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर है, और ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो इस बार वापस में ड्राइंग अकाउंट में आ गया, बट इस बार में क्रेडिट साइड आया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट हुआ है। सेम अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सेम साइड, क्रेडिट साइड, सेम अमाउंट। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगी वही आप लिखोगे यहाँ पर, बट नेम अपोजिट। तो नाम क्या था सर, अपोजिट। तो अपोजिट नाम था कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नाम लिख दिया कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल। बराबर दोस्तों, एक बात याद रखिए कि अकाउंट्स एंड अकाउंट्स, उसमें बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें बेसिक ही है। जर्नल एंट्री बेसिक जो आप 11 से लर्न करते आए थे, लेजर पोस्टिंग भी बेसिक जो भी आपने 11 से लर्न किया है ना। तो मेक श्योर दैट के बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो 12th में आपका 50% काम तो यहाँ पर ही हो गया, राइट। ओके, तो दोस्तों आई होप सो आज के सेशन में हमने जो 3 चीज़ें लर्न की, नंबर 1 कैपिटल अकाउंट्स को कैसे, कितनी मेथड है और कैसे एंट्री होती है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पर दोनों का डिफरेंस, और तीसरे नंबर पर ड्राइंग अकाउंट। ये सारी चीज़ें आपने क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। हाँ, फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया है तो ये सेशन को रिवाइज करते करते, आप फास्ट फॉरवर्ड करते करते, जहाँ पर समझ में नहीं आया है
वहाँ पर फोकस करते हुए आप डेफिनेटली ये वीडियो सेशन को रिवाइज करते करते देख सकते हो। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन सेशन का। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है ना। ऑफलाइन में तो क्या हुआ कि एक टॉपिक जो कंप्लीट हो गया वो हो गया, फिर तो डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक पर चले जाते हैं। बट यही सबसे बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन सेशन का कि आप फास्ट फॉरवर्ड स्लो मोशन में और जितनी बार देखना चाहो, जहाँ से देखना चाहो वहाँ से आप ये देख सकते हो। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठाइए। और हाँ, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, आई वुड बी डेफिनेटली देयर विथ यू। कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी मेरा अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कोई भी क्वेरी के लिए। राइट, टिल द एंड ऑफ योर एनुअल एग्जाम मैं आपके साथ ही हूँ। और जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से पहचानते हैं, राइट, जो मेरे पास पढ़ते हैं, पहले से मेरे पास पढ़ते हुए आए हैं, वो सबको मेरे बारे में पता ही है। बट अगर आप नए हो तो डेफिनेटली एक बार आप एक्सपीरियंस करिए, राइट, तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा और डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा। फाइन, तो आज के सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसके बाद वाले नए टॉपिक के साथ। टिल देन, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।